नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे जंगल पर संकट को लेकर। जल है तो कल है, जंगल है तो मंगल है। यानी वन्य जीव से लेकर सुदूर अंचल में निवास करने वाले जंगल पोशी लोग वन संपदा पर आश्रित होते हैं। उनके लिए तो यह दो लाइन बेहद खास है, लेकिन छत्तीसगढ़ अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में कई आवश्यकताओं और जरूरतों के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए प्रदेश की खनिज संपदा का कैसे दोहन कर राज्य के विकास में उपयोग हो सके, इसके लिए जंगल और पहाड़ों की पहचान कर उत्खनन का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित मुड़ा गांव और आसपास के गांवों में बेहताशा पेड़ों की कटाई हो रही है। इस क्षेत्र में कोयला खनन परियोजना के लिए लगभग 1500 से ज्यादा पेड़ों को मिटा दिया गया। ये परियोजना महाराष्ट्र सरकार की महाजेनको कंपनी और एक निजी ऑपरेटर अडानी ग्रुप के सहयोग से संचालित हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों का कहना है ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनकी आजीविका, संस्कृति और जीवन का हिस्सा है। 26 जून को जब कटाई शुरू हुई तब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक हाथ में झंडे लाठियां लेकर, यहां तक कि धनुष बाण लेकर जंगल की रक्षा में डट गए। पुलिस ने जवाब में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इसमें कई लोग घायल हुए और करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। एक निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार 5000 से अधिक पुलिस बल लगाकर बंदूक की नोक पर नियम कानून को बिना फॉलो किए आखिर इतने जल्दबाजी क्यों है, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। वहां के आदिवासियों को गिरफ्तार कर, वहां के विधायक को गिरफ्तार कर पेड़ काटा गया और कई हजारों पेड़ काटने का टारगेट इस सरकार ने तय किया है। बस्तर से लेकर सरगुजा और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन इस सरकार ने आदिवासियों को जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है। उधर सरकार ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू न बहाए। कांग्रेस के लोगों ने ही वर्ग विशेष के नाम पर राज्य के जल, जंगल और जमीन पर एक अधिकार मान लिया था। अब ऐसे माफिया पर कार्रवाई हो रही है। जंगलों की कटाई को लेकर के अगर कांग्रेस की नींद अगर आज खुली है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 5 साल में जिस प्रकार के और जिस प्रकार से कुछ वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन पे एकाधिकार मानते हुए जो कब्जा किया, अभियान चलाया, ऐसे लोग के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। और मैं समझता हूँ कि घड़ियाली आंसू के बहाने से प्रदेश की जनता, देश की जनता सब अच्छी तरह से जानती है। उनके इस तरह से करने से, नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं। जंगल संकट में है, ये साफ जाहिर है। जिस तेजी से प्रदेश के चारों ओर, चाहे बस्तर हो, जशपुर हो, सरगुजा हो या फिर रायगढ़ हो, यहाँ तेजी से उत्खनन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण और आदिवासी हकों की बलि देना जायज़ है? बिना ग्राम सभा की सहमति के जंगलों की कटाई कैसे हो रही है? क्या इस मामले में सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो जंगलों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं निपेंद्र पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रुति शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोशल एक्टिविस्ट राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल निपेंद्र जी आपसे,
क्या विकास के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है? क्या विकास की जो हम विचार करते हैं, हमने सोच के रखा है, मनों में जो बनाया है कि विकास हमें चाहिए, तो क्या जरूरी है कि पेड़ों को काटा जाए, जंगलों को नुकसान पहुंचा जाए, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जाए? क्या उसके बिना विकास नहीं हो पाएगा? देखिए, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और जो है और बाकी चीजों के लिए लोहा बहुत जरूरी है। और अगर देश में विकास चाहिए तो क्यों, और जो कोल ब्लॉक हैं, अधिकतर कोल ब्लॉक या फिर हम आयरन और बोले या फिर और भी जो खनिज संपदा है वो जंगलों के बीच में है। तो ऐसे में सरकार की मजबूरी हो जाती है कि उद्योगों को और दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो है वो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो है वो खदानों को मंजूरी देना। देखिए, कांग्रेस जो है वो हरियाली आंसू बहा रही है पेड़ कटने का। जब हसदेव की जब बात करते हैं लोग, हसदेव में जो परसा कोल ब्लॉक है उसको 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ही मंजूरी दी थी। और इनकी सरकार रहते हुए ही राजस्थान सरकार की राजस्थान विद्युत निगम मंडल को जो है वो हसदेव कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था। इनकी सरकार में ही सितंबर 2022 में 8000 पेड़ों की कटाई हो चुकी। तो देखिए, जो ये है सत्ता से बाहर रहने के बाद ही इनको जो है वो पर्यावरण या दूसरी चीजों की चिंता सताती है। देखिए, विकास के लिए और देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें पर्यावरण को भी जो है वो ध्यान में रखते हुए कटाई की अनुमति देनी पड़ती है। और उसके एवज पे जो है वो सरकार क्या बोलते हैं, पर्यावरण को भी उतना ही फायदा पहुंचाने के लिए जगह जगह जो है वो पेड़ पौधे भी लगा रही है। लोगों से आह्वान कर दिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। लेकिन निपेंद्र जी, एक पेड़ को बड़ा होने में बड़ा समय लगता है। काफी सालों के बाद, उसके रखरखाव के बाद पेड़ बड़े हो पाते हैं, फिर वे एक विशालकाय पेड़ का रूप लेते हैं। लेकिन उनको काट देना, पर्यावरण पर कितना बड़ा इससे असर पड़ेगा, इसके बारे में भी तो हमें सोचना होगा ना। जी नहीं, सरकार जो है वो सोचने, देश का जो पर्यावरण विभाग है या फिर एनजीटी है, सोच समझकर ही निर्णय लेती है। अगर देश की जरूरत है जो है वो जरूरत के लिए, ऊर्जा जरूरतों के लिए ही जो इस प्रकार की मंजूरी दी जाती है। और इसके एवज में कंपनियों को भी है उतने ही पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है वो उसके पेड़ पौधे लगाने के एवज पे ही अनुमति मिलती है इस प्रकार की। निपेंद्र जी, जितनी जरूरत हमें इस देश को, इस प्रदेश को विकास की है, दूसरे संसाधनों की है, उतनी ही जरूरत हमें वनों की भी है, पेड़ों की है, जंगलों की है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश त्रिपाठी जी। राजेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। दरअसल ये विकास के नाम पर विनाश की प्रक्रिया है। और जिस तरीके से एमडीओ कर करके सरकार हमारे प्राकृतिक संसाधन और जंगलों को बेचते जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने बताया कि विकास के लिए कोयला जरूरी है, तो उनको ये बता दूं कि चाइना और जो बड़े देश हैं वो अपने नेशनल हाईवे के ऊपर सौर ऊर्जा का पूरा एक परत बिछा रहे हैं। और उससे जो बिजली पैदा होती है वो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, बड़े देशों के अंदर वो जलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोयले से ही हमको ऊर्जा चाहिए। कोयले ऊर्जा के भी अलग अलग स्रोत हैं, बायोमास है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो छोटी छोटी परियोजनाओं के रूप में, जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित ना हो, ऐसी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी तरफ जिस तरीके से, चाहे वो कोरबा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे छत्तीसगढ़ के और अलग अलग क्षेत्र हों, जिस तेजी से जंगल की कटाई हो रही है। जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ का जंगल का औसत खासतौर से रायगढ़ का 43% था। आज हम आ गए हैं 30% में। इन 20 सालों के अंदर रायगढ़ जिले का जो जंगल है वो लगभग 13 से 14% कम हो गया। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो एमडीओ होता है ये बैकग्राउंड परमिशन है। ये जो महाजनको कोयला खदान है, इसके लिए जो अनुमति मिली पहली बार ये 2015 में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और इसकी 2 बार जन सुनवाई 16 और 17 में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया। इतना व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ कि जन सुनवाई को निरस्त करना पड़ा। तीसरी बार कंपनी जो है वो 27 सितंबर 2019 को इसकी जन सुनवाई होती है, जिसमें 15 से 20 हजार लोग विरोध कर रहे हैं। और कंपनी के जो अंदर, टेंट के अंदर जो खाना बनाने वाले, टेंट बांधने वाले, जो माइक लगाने वाले, उन लोगों ने केवल 15 गांव के प्रभावित गांव हैं,
उनमें से केवल 54 लोगों का वॉइस लिया गया, 54। उनमें से 48 लोगों ने समर्थन किया और 6 लोगों ने विरोध किया। उस आधार पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने इनको अनुमति दी। अनुमति को हम लोगों ने एनजीटी में गांव के लोग लेके गए। एनजीटी ने उस पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त कर दिया। इसके बाद निरस्त करने के बाद एनजीटी ने कहा कि आप जाइए, पुनः जन सुनवाई करवाइए, लोगों का व्यू लाइए। और ये जो फिर इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने बैक गेट से, पीछे के दरवाजे से पुनः उनको 2024 में पर्यावरण स्वीकृति दिया, जो कि केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। और ये जो जंगल कटाई हो रहा, यहाँ पेश एक्ट कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जो वन अधिकार कानून है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये कैसे सरकार ये कह सकती कि कानून व्यवस्था के अंदर रहकर हम काम कर रहे हैं। और इस अभी भी एनजीटी में केस विचाराधीन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन है, आज भी कोर्ट में केस लगा हुआ था। और सरकार 4 सप्ताह का टाइम ली थी जवाब देने के लिए, आज भी जवाब नहीं दी। और हाई कोर्ट ने इस आधार पर सरकार को फटकार आज लगाया है और सरकार 2 हफ्ते का समय मांग रही थी जवाब प्रस्तुत करने के लिए। हाई कोर्ट ने आज केवल 1 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए बोला है। तो एक तरीके ना तो कानून का पालन किया जाना है, बड़े अदानी हो, जिंदल हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, और क्या आप आदिवासियों के बलि के कीमत पर विकास करना चाहते हैं? उस जंगल पर कम से कम 1500 पेड़ तो महुआ के काटे गए हैं, जबकि महुआ वहां आदिवासी महिलाएं डोरी बिन रही थी। वहां महुआ इकट्ठा करते हैं, सरई बीजा इकट्ठा करते हैं, हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है। और छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी, पहली बात तो वो खेती करता है, दूसरी बात वो पशुधन पालता है, और तीसरा उसकी जीवन की जो निर्भरता है वो लगभग 60 से 70% वनों पर है। तो उनको उजाड़ के, यानी कि आदिवासियों की जो आजीविका है वो वनोपज पर ही चलती है। श्रुति जी, अभी निपेंद्र जी को आप सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 8000 पेड़ काट दिए गए और हम तो विकास कर रहे हैं, कांग्रेस विकास के खिलाफ है। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो श्रुति जी से मेरा सवाल है, श्रुति जी से मेरा सवाल है, राजेश जी, श्रुति जी से मेरा सवाल है। जी श्रुति जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए अभी जी जिस प्रकार से निपेंद्र जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि देखिए कांग्रेस सरकार में अनुमति दी ये बोल के ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम करे। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस के समय अगर पेड़ों की कटाई हुई थी तो बाद में उस पर जो है रोक भी लगा दिया गया था। लेकिन फिर जब आपकी सरकार बनी तब आपने सबसे पहला काम हसदेव जंगल की कटाई का किया। वहां पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में अगर पेड़ थे वहां पर, उसको पूरा साफ कर दिया गया। पहले की वहां की तस्वीर देख लीजिए और अभी वर्तमान की तस्वीर आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हसदेव जंगल को आपने काटा यही खनन और यही उद्योगपति के लिए, इन्हीं खदानों के लिए, वहां आपका पेट नहीं भरा। अब आप रायगढ़ में मतलब वहां की जो है वनों की कटाई, आप उस क्षेत्र की वनों की कटाई करें जिसको लेकर के वहां क्षेत्रीय लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें कांग्रेस की विधायक भी शामिल थी। यहाँ तक कि उनको जेल तक जाना पड़ा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। तो भाई अब तो कांग्रेस सरकार नहीं बोल रही ना कि आप पेड़ काटिए, या कांग्रेस सरकार के समय कटा हुआ था वो पेड़, भाई वो जिम्मेदारी तो आपकी है ना। सबसे बड़ी चीज, ना वहां पर ग्रामवासियों की अनुमति ली गई है, ना ही किसी कानून या एक्ट का पालन किया गया है। तो ये किस प्रकार से कानून की और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और देखिए आज जो है ग्रामीण लोगों का जो जीवन है ये वनों पर आधारित है, उनकी संस्कृति वनों से जुड़ी हुई होती है, उनकी जीविका का स्रोत होता है वन से। अगर ये उसे ही काट देंगे तो फिर वो ग्रामीण बेचारे क्या करेंगे। यानी उनके खिलाफ जाकर के उनके गाँव के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है और इसमें ग्राम सभा की कहीं भी अनुमति नहीं है और ऊपर से ना तो पेशा एक्ट का पालन किया गया है। और सबसे बड़ी चीज, अगर बात पर्यावरण की करते हैं, ये लोग बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम। जैसे अभी मैंने देखा विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अपनी स्वर्गीय मां के नाम से पेड़ लगाए। तो एक पेड़ मां के नाम की बात आप करते हैं और एक तरफ आप पूरे छत्तीसगढ़ के वनों की कटाई कर दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार से आपका पर्यावरण या किस प्रकार से कानून है। आप देखिए कि आपकी राजनीति के चलते, आपके उद्योगपतियों को जो आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसके चलते हमारा पर्यावरण कहाँ तक बर्बाद हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। बताइए नृपेंद्र जी क्या कहेंगे। नृपेंद्र जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज राज्य की जो सरकार है, केंद्र सरकार की श्रुति जी निपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। निपेंद्र जी
अभिजीत जी, अगर कांग्रेस को पर्यावरण की इतनी ही चिंता होती तो बस्तर में ये जो है वो आयरन और खुदाई की अनुमति नहीं देते। वहां पर भी बॉक्साइट, टीन और अलग अलग जो है वो खनिज पाए जाते हैं, उनको उत्खनन की अनुमति नहीं देती। देखिए विकास, अभी राजेश कुमार जी ने जो कहा कि हम चीन और जापान की तरह जो है वो सौर ऊर्जा क्यों नहीं अपना। देखिए देश में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए गुजरात के कच्छ में अडानी जो है वो बहुत बड़ा जो पावर प्लांट लगा रहा है, और अलग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा एमओयू किया। देखिए ये सब पहुंचने के लिए समय लगेगा। अगर देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए अगर कोयला अगर इस प्रकार के क्षेत्र में है जहां पर मजबूरी हो जाती है पेड़ काटने के लिए, तो देश के विकास के लिए तो थोड़ा बहुत तो हमको सहन करना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ सरकार अभी कोयला के अभाव में या कंपनी अगर बिजली का रेट बढ़ा दे या फिर 24 घंटे जो हमको बिजली मिल रही है उसके बजाय अगर 8 घंटे बिजली मिले, तो यही पर्यावरणविद जो है वो हल्ला करने लगेंगे कि देखिए सरकार जो है वो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। तो देखिए देश के ऐसे उद्योग हैं जिनकी कोयला और आयरन और जरूरत है। निपेंद्र जी, तो नवकरणीय ऊर्जा को भी तो सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। नवकरणीय ऊर्जा भी तो एक विकल्प हो सकती है। लेकिन आप जैसे आप जो बात कर रहे हैं विकास की, चलिए मान लेते हैं विकास, उससे विकास बहुत जरूरी है क्षेत्र के लिए। विकास होगा पेड़ों की कटाई के बाद, जब वहां कोयला निकलेगा, कोयला का खनन किया जाएगा, वहां पर लोग आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, विकास होगा, मान लेते हैं। लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको पहले भरोसे में लिया जाता, इन पेड़ों की कटाई के बाद उन्हें क्या वहां पर फायदे होंगे उसके बारे में उन्हें समझाया जाता, और अगर वे आपके साथ आते फिर पेड़ों की कटाई आप करते? नहीं, देखिए सरकार के द्वारा जो है वो विश्वास में लेने के बाद में ही पेड़ कटाई गई, तो विरोध करने वाले तो करेंगे ही। ये छत्तीसगढ़ में विपक्ष भी है, पूरे ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ विपक्ष या कोई नेता विरोध नहीं कर रहा है, पूरे गांव के लोग पर विरोध करने वाले आते ही हैं। और ये सरकार की जो है वो मजबूरी है कि पर्यावरण को इसमें उजाड़ना पड़ रहा है, पर उसके एवज में जो है वो पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। और अभी जनवरी में ही हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो वनों का क्षेत्र जो है वो देश में तीसरे स्थान पर है वृद्धि में, जो वनों की वृद्धि में वनों का स्थान जो है छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर है, यानी कि देश में अगर बात किया है पेड़ों को लेकर। तो क्या वनों का जो स्थान है वो हमें और बढ़ाना चाहिए, तीसरे से हमें दूसरे पर नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं, वो इसीलिए तो कहा कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी पर्यावरण को बढ़ाने के लिए लोगों से और अपनी पार्टी हम जो है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान क्यों चला रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाएं और पर्यावरण में वृद्धि करें। इसीलिए तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से पर्यावरण के प्रति चिंतित है। एक पेड़ माँ के नाम लगाए और हजारों पेड़ काट दे। मैं आपके पास लौटूंगा मैं आपके पास। राजेश जी दादा, जो आपने कहा कि हम तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में जंगल के मामले में हैं, तो मैं भाई साहब को बता दूं कि दुनिया में जो सबसे प्रदूषित जगह है उसमें से 5वें नंबर पर कोरबा आता है और 47 नंबर में रायगढ़ आता है, जहां सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन का इंडेक्स है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के जिस कीमत का कभी कोई मूल्यांकन हुआ है क्या, कि हमारे जंगल कटाई से, हमारे पर्यावरण से जनजीवन पर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा और उसकी लागत क्या होगी, लागत का कभी कोई मूल्यांकन नहीं होता। और रही बात जंगल कटाई की, तो हम लोगों ने चौथी पक्ष में एक अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी पढ़ी थी। आज उसको हम अपने सामने देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अंधेर नगरी और चौपट राजा है। क्या आदिवासियों की बलि के आधार पर ये होगा? और आप बोलते हैं कांग्रेस ऐसा की है। अरे कांग्रेस की है तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको धक्के मार के बाहर किया सत्ता से, और उनके गलती पर भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस गलत करने का नहीं मिल जाता। और अगर ये मिल जाता है तो केवल राज्य सरकार उसको रोक नहीं सकती, सुझाव दे सकती है, टाल सकती है। जो पर्यावरण स्वीकृति मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ये होता है। अभी जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और अगर मामला अगर एनजीटी के अंदर विचाराधीन है, उन परिस्थितियों में अगर सरकार कानून का सम्मान करती है तो फिर जंगल काटने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी तो जंगल लगाने का टाइम है ना। और फिर जो एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, हम वो कहाँ लगाएं आपको बता दीजिए। ये गारंटी दे दे सरकार कि ये पेड़ आने वाले समय में नहीं कटेगा। बताइए निपेंद्र जी। और ये निपेंद्र जी आप बताइए, फिर उसके बाद में श्रुति शुक्ला जी के पास जाऊंगा। बताइए।
देखिए, हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसके संरक्षण और जो है वो बढ़ने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। और हमने सबसे कहा है कि अगर पेड़ लगा रहे हैं उसके देख रेख और उसके पौधे से पेड़ होने तक की जिम्मेदारी जो है वो पेड़ लगाने वाली की है। और ये अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। जी निपेंद्र जी, ऐसा होता है सरकार के अक्सर ऐसे आदेश रहते हैं और कई नियमों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जो पेड़ काट रहे हैं या जहां पर विकास कार्यों को लेकर आपको पेड़ काटने हैं तो उसकी जगह पर पहले आपको उतने ही पेड़ या उससे कहीं ज्यादा पेड़ किसी दूसरी जगह पर आपको लगाने हैं। तो क्या यहाँ पर ये चीज की जा रही है? नहीं, वो तो खनन की अनुमति में ही लिखा होता है ना कि अगर आप खनन पे जितने पेड़ काट रहे हैं उसके दुगने पेड़ जो है वो आपके लगाने होते हैं। और ये तो नियम में ही है। हाँ, तो हो गई इसकी शुरुआत। अनुमति देने से पहले उनसे कहा जाता है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में दुगने तिगने पेड़ लगाने के लिए शर्त रहती है। तो वो जगह भी बता दीजिए आप जल्दी से राजेश जी को जहां वो पेड़ लगाएं और वो सुरक्षित बना रहे, बड़ा हो जाए। अब ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता ये कंपनी कहाँ पर लगाएगी, पर रायगढ़ में अभी पुलिस नहीं, वो तो पूरे प्रदेश में पूछ रहे हैं, वो तो पूरे प्रदेश में पूछ रहे हैं कि कहीं पर भी बता दीजिए। चलिए खैर, श्रुति जी। जी, बहुत अफसोस की बात है अभिजीत जी। मैं अभी बहुत गौर से राजेश जी को सुन रही थी, बहुत सी बातें उन्होंने सही कहा और सोचने वाली बात है अभिजीत जी कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक पेड़ आप लगा रहे हैं और आप हजारों पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं। मतलब ये किस प्रकार का पर्यावरण संरक्षण और ये किस प्रकार की सरकार की योजना है, ये समझ से परे है। आप एक पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ नहीं, आप एक पौधा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तब जाके कई सालों के बाद जो है वो पेड़ बनता है। और वो बन पाएगा कि नहीं, कि उसके पहले ही वो मुरझा जाएगा या उसे उखाड़ दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वजों ने जो इतने वर्षों पहले जो एक पौधा लगाया, जो पेड़ बना, जो जाकर के वन में तब्दील हुआ, उसको ये लोग काट दे रहे और इतने आसानी से ये कहते हैं कि उसके एवज में हम पेड़ लगा रहे हैं। मतलब आप किसी के घर जाइए, उसके घर जाकर के उससे बिना पूछे कोई सामान का आप नुकसान करके आ जाइए और आप बोलिए कि नहीं इसमें तो उनका हित था। यानी उसी प्रकार की स्थिति हुई कि आप गाँव में गए, ग्रामवासियों की कोई उसमें ना तो सभा हुई, ना तो उनकी अनुमति हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उनकी अनुमति के बगैर सिर्फ जो है अपनी तानाशाह, अपने सरकार का तानाशाह। लेकिन एक जवाब आप भी दे दीजिए, एक जवाब श्रुति जी इस सवाल का जवाब भी आप दे दीजिएगा कि अगर वास्तविकता में विकास करना है, जगह की कमी है, जिन जगहों को चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर कोयले का भंडारण हो सकता है, यहाँ से कोयला निकालेंगे हम, उसके बाद क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जो लोग वहां के आसपास के होंगे उनको रोजगार मिलेगा, तो फिर ऐसे में जंगलों को काटना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि उसके लिए दूसरी वैकल्पिक चीजें और भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास अगर करना है और लोगों को रोजगार देना है तो ना चाहते हुए भी ये चीजें तो करनी पड़ जाती है ना। देखिए अभिजीत जी, ऐसा हो सकता है, आप जो कह रहे हैं मैं इस चीज को मानती हूँ कि हो सकता है जब वहां पर उद्योग हो, जब वहां पर खदान हो तो वहां पर वहां के ग्रामीणों को रोजगार मिले। लेकिन आप सोचे कि उस चीज को लेकर के पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। और जो ग्रामीण पहले से ही वो जो वन है, उनकी संस्कृति है, उनकी जीविका का साधन है, तो भाई उनके लिए तो कितनी परेशानी का सबब है ना वन काटना। और आप 2-4 पेड़ों की कटाई तो कर नहीं रहे, उसके लिए आप और भी ऑप्शन खोजिए ना। इसके पहले मतलब इतने घने जंगल काटे जा चुके हैं, इसके बाद अब ये रायगढ़ में इतने सारे घने जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये कोई विकल्प नहीं है ना। इसके अलावा आप दूसरे विकल्प खोजिए ना। लगातार अगर इसी प्रकार से वनों की कटाई चलती रहेगी तो क्या स्थिति होगी हमारे प्रदेश की, आप सोच। बिल्कुल, खैर वनों की कटाई चिंता का विषय है। समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। निपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, श्रुति जी आपका भी धन्यवाद और राजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो रायगढ़ में जंगल की कटाई की जा रही, करीब 1500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई को लेकर सियासत गर्मा गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। वहीं स्थानीय जो लोग हैं जो इन जंगल की कटाई से आक्रोशित हैं, वे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ये कदम उठाया है और यहाँ पर जब कोयले का खनन किया जाएगा तो उससे वहां के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।